गुड इवनिंग एवरीवन, माय डियर यूट्यूब चैनल सपोर्टर। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अपने परिवार के साथ स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। धनतेरस पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई। धनतेरस के पर्व पर लाई लावा मिठाई के साथ वाहन, सराफा, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पर लोगों का तांता लगा रहा। करीब 1000 करोड़ के कारोबार की उम्मीद जताई जा रही है। कोरोना के यादों को पीछे छोड़ इस बार धनतेरस पर बाजार जमकर झूमा। शोरूम से लेकर छोटी दुकानों में खरीदारों की भीड़ जुटी रही। शाम होते होते बाजार में पैर रखने की जगह तक नहीं बची। धनतेरस पर सराफा बाजार भी खूब दमका। यही वजह रही है कि चांदी के सिक्कों के साथ लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां भी खूब बिकी। महिलाओं ने मनपसंद ज्वेलरी खरीदी। इस बार धनतेरस पर कारोबार अच्छा रहा। कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से रुके कारोबार को इस बार संजीवनी मिली है। धनतेरस पर बर्तन खरीदने को शुभ माना जाता है। यही वजह है कि सबसे अधिक भीड़ बर्तन की दुकानों पर रही। प्रयागराज में स्थित तिलियरगंज बाजार में बर्तन की दुकानों पर ग्राहकों का तांता लगा रहा। जहां एक और मिट्टी के बने गणेश लक्ष्मी की खरीदारी कर रहे थे तो एक और बर्तन की दुकानों पर चम्मच, कटोरी से लेकर थाली, बर्तन स्टैंड खरीदते ग्राहक दिखाई दिए। इस प्रकार कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से कारोबार पटरी से उतर गया था, लेकिन इस बार बाजार में पूरी रंगत, रौनक और चहल पहल दिखाई पड़ी। त्योहारों के इस मौसम में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की डिमांड जबरदस्त रही। टीवी, मोबाइल, एसी समेत अन्य सामानों की बिक्री खूब हुई। उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए दुकानदारों ने ऑफर भी दिए। इस कारण दिल खोल कर लोगों ने खरीदारी की। धनतेरस की सुबह से ही ग्राहक दुकानों पर उमड़े। कुछ लोगों ने तो वाहन खरीदा, लेकिन कई लोगों ने सिर्फ वाहनों की बुकिंग करवाई, क्योंकि शनिवार होने के कारण वाहन घर नहीं ले गए। सोने, चांदी, नए एवं फैंसी आभूषणों की इस बार खूब डिमांड रही। महिलाओं ने गहनों के साथ ही सोने चांदी के सिक्कों की भी खरीदारी। ग्राहकों के रुझान के हिसाब से 5G मोबाइल की ज़्यादा डिमांड रही। रियलमी, वीवो, सैमसंग के साथ ही एप्पल फ़ोन भी लोगों ने खरीदे। 4 पहिया वाहनों के लिए कई माह पहले से ही लोगों ने बुकिंग करा ली थी। इस बार 4 पहिया वाहनों के लिए लोगों में ज़्यादा क्रेज देखा गया। नवरात्र के बाद से ही इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार चहक उठा था। लोगों ने टीवी, फ्रिज समेत अन्य उपकरणों की खूब खरीदारी की। वहीं धनतेरस से पूर्व जगमगाती झालर की बाजारों ने जोर पकड़ लिया। दीपोत्सव का श्री गणेश पर्व धनतेरस 2 वर्ष से सुस्ती की मार झेल रहे बाजार के लिए संजीवनी बनकर आया। त्यौहार के शानदार आगाज से व्यापारी और कारोबारी भी गदगद रहे। बर्तन की दुकानों में भी लोगों को खड़े होने की जगह नहीं मिली। दोपहर तक तो बाज़ारों में ग्राहक कम नजर आए, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया ग्राहकों का हुजूम उमड़ता गया। वंदन वारों, रंग बिरंगे फूलों, ध्वजा पताकाओं, दीपमालाओं और द्वारों द्वारों पर सजाई गई रंगोलियों से शनिवार को धनतेरस पर महालक्ष्मी के आगमन की खुशियां छा गई। कुबेर संग महालक्ष्मी का आगमन त्रिपुष्कर योग के साथ इंद्र योग में महालक्ष्मी के दरबार में सजाए गए। घरों, प्रतिष्ठानों में चावल के आटे और रंग बिरंगे फूलों से रिद्धि सिद्धि के प्रतीक उकेरे गए। तरह तरह की रंगोलियां सजाई जाती रही। गेंदा, गुलाब, रजनीगंधा, बेला, चमेली से प्रतिष्ठानों को सजाया गया। इसके बाद शुभ मुहूर्त में शाम 6 बजे के बाद महालक्ष्मी और कुबेर का पूजन शुरू हो गया। त्रिपुष्कर योग में लोगों ने माँ लक्ष्मी का आह्वान किया। मान्यता है कि इस कार्तिक त्रयोदशी पर कुबेर संग महालक्ष्मी धन, समृद्धि और वैभव लेकर धरा पर पधारती हैं। ऐसे में इस बार त्रिपुष्कर योग मिलने से समृद्धि के लिए लोगों ने पूरे मनोयोग से कामना की। धनतेरस और आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी के जयंती के साथ शनिवार को 5 दिवसीय दीपोत्सव का शुभारंभ हुआ।
ज्योति पर्व के पहले दिन शनिवार को सुख समृद्धि के लिए लोगों ने घरों और प्रतिष्ठानों में धन के देवता कुबेर लक्ष्मी की सविधि आरती पूजन किया। रुपया में 70 रुपया में ले जाए। अच्छा सही है। अब कहाँ है हम ले अच्छा पत्रकार आए भैया, पत्रकार वीडियो वाले आए। कारोबारियों ने मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करके व्यवसाय के उन्नति की कामना की। भगवती लक्ष्मी को नैवेद्य अर्पित किया। दीवारों पर शुभ लाभ और स्वास्थ्य जैसे मांगलिक मंत्र लिखकर श्री वृद्धि की कामना की। घरों में महिलाओं बच्चों ने दीप जलाकर देवस्थान और घर की डेहड़ी को जगमग किया। हमारी संस्कृति की पहचान उन पर्वों, त्योहारों और उत्सवों से है जो हमारे जीवन, परिवार और समाज के अभिन्न हिस्से हैं। ऐसा ही त्यौहार है दीपावली। यूँ तो दीपावली मर्यादा पुरुषोत्तम राम के 14 वर्ष बाद अयोध्या वापस लौटने की खुशी में मनाए जाने का संदर्भ जुड़े होने की बात कही जाती है, लेकिन इसका संबंध खरीफ की नई फसल का पक कर घर आने की खुशी में किसानों और वणिकों द्वारा मनाए जाने का त्यौहार माना जाता रहा है। इसके अलावा भगवान महावीर, गुरु नानक, महर्षि दयानंद, स्वामी रामतीर्थ, राजा बलि, महाराज विक्रमादित्य से भी इसका संदर्भ कहीं न कहीं है, किसी रूप में जुड़ता ही है। इस तरह दीपावली की महत्ता जितनी हिंदुओं से है उतनी ही जैनियों से, जितनी सिखों से है उतना ही आर्य समाजियों से। यानी दीपावली प्रत्येक समुदाय का उत्सव है जो यह संदेश देता है कि जीवन में कहीं भी किसी रूप में कोई खमी या दोष हो उसे ज्ञान रूपी दीप जलाकर दूर करना चाहिए, जिससे जीवन सार्थक बन सके। दीपावली पर माटी के दीपक जलाने की परंपरा का भी अपना एक अलग भाव और व्यंजना है। हम इसे एक सही समझ के साथ जब सात्विक भाव और व्यंजना को आत्मसात कर लेते हैं तब दीपावली का दीप महज एक दीप नहीं रह जाता है, बल्कि एक अलौकिक सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक बन जाता है। आज सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक ऐसे ही दीपों को जलाने की ज़रूरत महसूस की जा रही है जो आत्मदीपोभव के लिए हमारी अंतर चेतना को प्रकाशित कर सके। प्रकाश का यह पावन उत्सव हमारे जीवन का सबसे जीवंत और अखंड उत्सव है। इस उत्सव को हम महज पटाखे फोड़कर, प्रदूषण बढ़ाकर या बिजली की महंगी झालरों को सजाकर पूर्ण न मान लें, बल्कि इसकी उत्सव धर्मिता को समझने की कोशिश करें। तो दीपावली अपनी पूर्व स्वरूप को ग्रहण कर अपनी सार्थकता को हासिल कर सकती है। लेकिन हम जिस कुबेरी संस्कृति के अंग बनते जा रहे हैं वहाँ तो अपना कुछ भी ऐसा नहीं होता जिसे हम अपने अंतस में उतार कर अपनी मन की आँखों से देख सकें और अपना कह सकें। जिस दीपक को हम जलाते हैं वह हमारे ज्ञान का भी प्रतीक है। ज्ञान से अज्ञानता का नाश होता है। ज्ञान को सत्य माना गया है, लेकिन केवल सत्य से ज्ञान पूर्ण नहीं बनता है, बल्कि इसमें सौंदर्य और शुभत्व भी होना चाहिए। लक्ष्मी के साथ सरस्वती का बैर भले बताया जाता हो, लेकिन इस बात को कौन झुठला सकता है कि लक्ष्मी तभी फलदायी होती हैं जब सरस्वती का फल भोग किया जाता है। यानी अर्थ का सदुपयोग बिना विद्या यानी ज्ञान के नहीं हो सकता है। जिस जगह धन के साथ अविद्या यानी भ्रष्टाचार व कदाचार हावी रहता है, उस धन का नाश होने में कितना वक्त लगता है। इसलिए लाभ के साथ हमारी परंपरा में शुभ भी लिखा जाता है, पहले शुभ फिर लाभ। ऐसा लाभ कभी फलदायी नहीं होता जहाँ पर शुभ
ना हो। इसका बहुत बड़ा दर्शन है, इसे हमें आज समझने की ज़रूरत है। भारतीय बाजार में नए धन कुबेरों का जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इन धन कुबेरों में केवल भारत के ही नहीं बल्कि विदेशी कंपनियों के स्वामियों की अच्छी खासी तादाद है। ये दिवाली को बाजार के रूप में देखते हैं। यही रूप गांव से लेकर शहर, नगर से लेकर कस्बों तक दिखाई देने लगा। इसे भी आज समझने की ज़रूरत है। जिस माटी के दिए, शुद्ध रुई की बाती, शुद्ध तेल या देसी घी और शुद्ध मन के जरिए दिवाली की पहचान हुआ करती थी, अब वह कहाँ चली गई? किसने इसके पहचान को नोचा छीना है? किसने इसकी पवित्रता, सादगी और देसीपन को उठाकर बाजार में बिठा दिया? कौन है इस स्थिति का जिम्मेदार? आखिर इसकी जीवंत परंपरा का विलोप क्यों हो गया? इस बार दीपावली के दीप जलाने से पहले इस प्रश्न का उत्तर स्वयं से पूछें। दीपावली हमारे लिए विचार उत्सव का महापर्व है, जहां हम अपने अंदर ही नहीं, समाज और संस्कृति में बढ़ रहे अंधेरे का नाश करने के लिए आत्मदीप जलाते हैं। इससे परिवार, वातावरण और समाज में एक नई रोशनी होती है। आज दिवाली का दिवाला निकालने में सभी लोग लगे हुए हैं। इसकी गरिमा, सात्विकता, शुभता और संस्कृति को बदरंग करने में कोई भी पीछे नहीं है। कैसे बचेगी दीपावली की सात्विकता? आइए इस मौके पर चिंतन तो करें। भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण तथा समाज में बढ़ रहे जुल्म के खिलाफ एक दीप तो डेहरी और मन में जलाएं। देखो भला अंधेरा कैसे नहीं भागता। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं न रह जाए। जलाओ दिए पर नई ज्योति के धर, नए पंख झिलमिल उड़े मर्त मिट्टी, गगन स्वर्ग छूले। लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह न भूले। खुले मुक्ति की वह किरण द्वार जगमग, उषा न जा पाए, निशा आन पाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। Many thanks my dear friends for watching. Please like, share and comment, subscribe my channel.